ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थहं प्रणतपालभवाब्जपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हम सभी भारतवासियों के लिए बड़ा सौभाग्यपूर्ण विषय है कि हम सभी भारत देश में जन्म हमने लिया और यह भारत देश संतों की भूमि कही जाती है। भगवान ने इस भूमि पर जन्म लिया है। संतों की रथ से सुशोभित यह भूमि हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास का। संतों की कृपा यदि जीवन में पड़ी रहे तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन का विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। सूर्य की तरह उनके जीवन में प्रकाश का उद्भव होता है, प्राकट्य होता है। यह हम सभी के लिए परम सौभाग्यपूर्ण विषय है। उनका आशीष सदैव बना रहे। आज हम सभी के लिए जीवन में गुरु की जो महत्ता है, गुरु का जो हम लोगों के जीवन में एक मार्गदर्शन जो मिलना चाहिए, वह सब हम आजकल उन पाश्चात्य सभ्यता के प्रवाह में इस तरह बहते चले जा रहे हैं कि हमें वो सारी चीज़ें नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। हमारे लिए सर्वप्रथम हमारे जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। परंतु शिष्य धन दुख न हरई सो गुरु घोर नरक महापरई। अपने शिष्य का दुख हरने का सामर्थ्य जिसके अंदर होता है वही गुरु होता है। गुरु शब्द का अर्थ ही बड़ा विलक्षण है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गा माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु होता है। गुरु की व्याख्या जो हमारे पुराणों में की गई, हमारे वेदों में जो गुरु की परिभाषा दी गई, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु का जो दर्जा है, गुरु का जो महत्व है, वो बहुत ही विलक्षण बताया गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आप हैं गोविंदियो बताए। ऐसे जहाँ भगवान गोविंद भी खड़े हों और गुरु भी खड़े हों तो महापुरुषों ने कहा कि उस स्थिति में हमें अपने गुरु के चरणों का सर्वप्रथम स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वे गुरु ही हमें भगवान की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह भारत की भूमि जहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए व्याकुल होते हैं। गायंत देवाह किल गीत गान धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। इस भारत भूमि पर तो जन्म लेने के लिए देवता भी गायन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और हम सभी को यह मनुष्य का शरीर जो प्राप्त हुआ है महाराज, यह मनुष्य का शरीर बड़े ही पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, हमें इसका निरंतर सदुपयोग करना चाहिए और हमें परमात्मा में, गुरुजनों में, संतजनों के चरणों में सदैव अपनी प्रीति को लगाए रखना चाहिए। क्योंकि भगवान की इस माया से बचने के लिए हमें मायाधीश और गुरुजनों की शरण में ही रहना चाहिए। ऐसी हमें हमारी आप सभी से प्रार्थना है और यही आज का हमारा संदेश है।